कहते हैं आईना हमसे कभी झूठ नहीं कहता, मगर कई कल्चर्स में आईनों से जुड़े बहुत से सुपरस्टिशंस हैं। माना जाता है कि मिरर्स हमें एक पैरेलल वर्ल्ड से जोड़ते हैं, पर अगर ये मिरर्स हमें एक ऐसे वर्ल्ड में ले जाएं जहां से हम बाहर ही ना आ सकें तो? हर बार जब हम अपनी खूबसूरती को शीशे के सामने निहारते हैं तो बदले में वो शीशा अगर हमसे हमारी खूबसूरती का एक हिस्सा ले ले तो? ऐसी ही एक कहानी है न्यूयॉर्क शहर में रह रही कैरल की। न्यूयॉर्क सिटी, सपनों का शहर। कैरल का बचपन से सपना था कि वो अपनी लाइफ न्यूयॉर्क सिटी में जिए, और जब कैरल की पहली नॉवेल बेस्ट सेलर बनी, उसके सभी सपने सच होने लगे। उसने न्यूयॉर्क सिटी में एक बहुत ही बड़ा सा अपार्टमेंट खरीदा। कैरल अपने अपार्टमेंट के इंटीरियर को लेकर काफी सिलेक्टिव थी, तो उसने डिसाइड किया कि वो खुद ही अपने घर का इंटीरियर करेगी। वो अपने बचपन की दोस्त सूजन के साथ अपने नए घर की शॉपिंग के लिए निकल पड़ी। पूरे दिन शॉपिंग और घर सेट करने के लिए तरह तरह के कामों के बाद दोनों काफी थक गए थे। वो वापस कैरल के अपार्टमेंट की तरफ लौट ही रहे थे कि कैरल की नजर रोड साइड पर रखे एक मिरर और उसके सामने बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। कैरल उसके पास जाने लगी। कैरल के उस मिरर के सामने आते ही वो बूढ़ा आदमी पागलों की तरह चिल्लाते हुए वहां से भाग गया। सूजन को ये देखकर बहुत अजीब लगा, लेकिन कैरल का सारा ध्यान उस आईने पर था। वो आईना कोई मामूली मिरर नहीं लग रहा था। उसके फ्रेम पर वुडन कार्विंग्स और पॉलिशिंग थी। ऐसा लग रहा था कि मानो ये मिरर किसी महल के लिए बना हो। कैरल उस मिरर के बिल्कुल करीब आकर बस खुद को निहारने लगी। सूजन ने कैरल को आवाज लगाई, पर उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। वो उस मिरर में खुद को देखकर खो सी गई थी। सूजन कैरल को हिलाकर उसे होश में लाई। कैरल ने उस मिरर को उठाया और सूजन से कहने लगी, ये मेरे घर में कितना अच्छा लगेगा ना। इससे पहले कि सूजन कुछ बोलती, कैरल उस मिरर को लेकर आगे चलने लगी। वो दोनों घर पहुंच गए और कैरल ने उस मिरर को अपने बेडरूम में लगाया और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। कैरल की खुशी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे वो चीज मिल गई हो जिसने उसके घर को पूरा कर दिया हो। अगली सुबह कैरल नहाकर अपने बेडरूम में आई और उसकी नजर उस मिरर में दिख रही अपनी रिफ्लेक्शन पर पड़ी। कैरल फिर से अपनी ही रिफ्लेक्शन में खो गई। वो बस चेहरे पर एक मुस्कान लिए खुद को निहारती रही। तभी कैरल का मोबाइल बज उठा और कैरल फोन की घंटी सुनकर अचानक से होश में आई। वो फोन में दिख रहे टाइम को देखकर चौंक उठी। 2 घंटे बीत चुके थे। वो न जाने कितनी देर से बस खुद को ही उस मिरर में निहार रही थी। पर यह सिलसिला यहां रुका नहीं। कैरल उस मिरर से ऑब्सेस हो गई थी। समय के साथ उसने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था और सुबह शाम बस घंटों तक उस मिरर के सामने बैठकर वो खुद को निहारती रहती। एक दिन कैरल की फ्रेंड सूजन ने उसे मॉर्निंग रन के लिए इनवाइट किया। सूजन के बहुत जिद करने के बाद कैरल मान गई। अगले दिन सूजन पार्क में कैरल का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब कैरल पार्क में पहुंची तो सूजन उसे पहचान ही नहीं पाई। सूजन को कैरल उसकी असली उम्र से लगभग 10 साल बड़ी लग रही थी। उसने जब ये बात कैरल को कही तो कैरल को कुछ समझ नहीं आया। जब कैरल ने परेशान होकर अपने फोन कैमरा में खुद को देखा तो वो चिल्ला उठी। उसके मुंह पर बहुत सारे रिंकल्स हो गए थे और उसके बाल सफेद पड़ने लगे थे। कैरल ये देखकर शौक में चली गई और किसी इंपॉर्टेंट काम का बहाना देकर अपने घर की तरफ रवाना हो गई। वो अपने घर में घुसते ही अपने बेडरूम की तरफ भागी, जहां वो मिरर था। उस मिरर में खुद को देखकर वो फिर से खुश होने लगी, क्योंकि उसमें उसे वही यंग और ब्यूटीफुल कैरल दिख रही थी। लेकिन उस दिन उस मिरर को देखते देखते
अचानक कैरल थोड़ा डिजी फील करने लगी और वो नींद की बेहोशी में नीचे गिर पड़ी। उसी रात कैरल की आंख एक लड़की की चीख से खुली और वो चीख कहीं और से नहीं बल्कि उस मिरर से ही आ रही थी। वो उठकर उस मिरर तक जा ही रही थी कि उसकी कमर में तेज दर्द होने लगा। वो धीरे धीरे उस चीख की आवाज तक पहुंची तो उसके होश ही उड़ गए। मिरर के अंदर कैरल खुद थी और वो जोर जोर से मिरर को अंदर से पीट रही थी जैसे कि वो वहां कैद हो। कैरल ये देखकर बहुत ज्यादा सहम गई और सोचने लगी कि शायद ये उसका सपना है और उसने अपनी नजर बेड की तरफ घुमाई, लेकिन बेड को देखकर वो और घबरा उठी। उसने फिर से अपने आप को ही बेड पर सोते हुए देखा। कैरल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां फंस गई है। वो चीखने की कोशिश कर रही थी पर उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। कैरल ने घबराहट में अपनी साइड टेबल पर पड़ा एक बांस उठाकर उस मिरर पर दे मारा, जिससे वो मिरर टूटकर बिखर गया। मिरर के उन टूटे हिस्सों में जब कैरल ने अपने आप को फिर से देखा तो उसे वो नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत दिखी। कैरल ने डर के मारे खुद को देखने के लिए जल्दी से अपना फोन उठाया, पर उसे फोन के स्क्रीन पर अल्फाबेट्स दिख ही नहीं रहे थे। सब कुछ बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा था। कैरल को समझ आ गया कि वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि शायद वो खुद है। कैरल का ध्यान जब उस मिरर की तरफ वापस गया तो वो मिरर अब टूटा हुआ नहीं था बल्कि बिल्कुल पहले जैसे दीवार पर टंगा था और उसके अंदर जवान कैरल रोती हुई खड़ी थी। उस दिन के 3 दिन बाद जब कैरल से कोई खबर नहीं मिली तो सूजन पुलिस के साथ कैरल के अपार्टमेंट में गई, पर कैरल और वो मिरर दोनों ही उस अपार्टमेंट से गायब थे। आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि कैरल के साथ क्या हुआ, पर लोगों ने इतना जरूर सुना है कि एक बूढ़ी औरत न्यूयॉर्क की अंधेरी सड़कों पर एक मिरर के सामने बैठकर खुद को निहारती रहती है।